Assalamu alaikum, dear students, and in today's lecture, we will talk about the enhanced ER model. The objectives which we have to meet in this lecture. First one, we have to define the terms. After the completion of this lecture, we will be able to define some terms: supertype, subtype, and attribute inheritance, and also to understand the use of supertype subtype relationships, and understand the use of specialization and generalization techniques, and also you specify the constraints in supertype subtype relationships. Which kind of constraints? Completeness constraints and also disjointness constraints. And third one is the discriminator that we will discuss in the next lecture. So आज की जो हमारी डिस्कशन वो सुपर टाइप और सब टाइप्स की है. सबसे पहले इन्हांस्ड ER मॉडल. Enhanced ER model is the extended form of the ER model with new modeling constructs. Meaning हम ऑलरेडी जो ER मॉडल हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल के साथ. हमने ER मॉडल को डिस्कस किया, ER डायग्राम्स ड्रा की, एंड आल्सो इन लास्ट लेक्चर हमने रिलेशनशिप्स को भी डिटेल में डिस्कस किया, एंड आल्सो हमने उस पर कार्डिनैलिटीज़ अप्लाई की, डिग्रीज़ की हमने बात की रिलेशनशिप की, और हमने ये भी देखा कि डिफरेंट सिनेरियोज़ में ER डायग्राम कैसे ड्रा की जाती हैं, हाउ टू रिप्रेजेंट्स द cardinality, and also how to represent the relationship type and relationship of uni relationship, binary relationship, and also ternary relationships. Mean to say आज हमने ER मॉडल को एक्सटेंड कर रहे हैं बाई एडिंग न्यू मॉडलिंग कंस्ट्रक्ट्स. वो कंस्ट्रक्ट्स क्या हैं जो हम अपनी ओरिजिनल ER मॉडल में ऐड करते हैं? That is known as subtype, supertype, attribute inheritance, completeness constraints, disjointness, subtype discriminator, etc. So supertype, अगर हम supertype की बात करें, supertype is a generic entity type that has a relationship with one or more subtypes. मीन एक ऐसी जेनेरिक एंटिटी जिसका वन और मोर सब टाइप के साथ लिंक होगा, उस जेनेरिक एंटिटी को वी कैन से दैट आ सुपर टाइप. फॉर एग्जांपल, एम्प्लॉई इज़ आ सुपर टाइप because employee may be more than one subtypes, more than one subtypes. For example, daily wages employee, salaried employee, monthly basis employee, and some other form of the employee. So employee is a super type. Its subtypes are daily wages employee, first one, and second one is suppose is the hourly salaried employee, mean monthly employed. If we form third one is a consultant employee. These are three subtypes of a super type employee. एक अदर एग्जांपल आप लें, हम हॉस्पिटल सिस्टम की अगर हम बात करें तो हॉस्पिटल सिस्टम में पेशेंट इज़ अ जेनेरिक एंटिटी. Why it is called a super type? Because patient may be of इंडोर पेशेंट और मे बी आउटडोर पेशेंट. अगर हम पेशेंट को डिवाइड करें टू क्लासिफिकेशन में तो हम कहते हैं कि इंडोर पेशेंट्स एंड आउटडोर पेशेंट्स. तो इंडोर पेशेंट इज़ सब टाइप 1 एंड आउटडोर पेशेंट इज़ सब टाइप 2. सो इसकी जो सुपर टाइप होगी दैट इज़ आ पेशेंट. सेम लाइक दैट एक अदर एग्जांपल माइंड में आ रही है, वो भी मैं आपसे शेयर करता चलूँ. स्टूडेंट आपसे रिलेटेड है, आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे. स्टूडेंट इज़ अ सुपर टाइप.
किस सिनेरियो में ये सुपर टाइप है। पॉइंट तो ये हमारा, इस पे आपने फोकस करना है कि वाई स्टूडेंट इज़ आ सुपर टाइप। जी, जहन में आया कुछ के बेटा? देखें कि स्टूडेंट्स को अगर हम क्लासीफाई करें डिफरेंट कैटेगरीज़ में, सपोज़ मैंने इसको टू मेन कैटेगरीज़ में क्लासीफाई कर ली, डिफरेंट फॉर्म्स में किया जा सकता है, मैं सपोज़ टू में कर लेता हूँ। वन इज़ अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट, अदर वन इज़ अ ग्रेजुएट स्टूडेंट। अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट इज़ अ सब टाइप वन and graduate student is a subtype 2, is a subtype 2, subtype 2. So undergraduate and graduate students की जो main type है that is a generic entity is a student. नंबर ऑफ एग्जांपल्स हो सकती हैं, किसी भी सेक्टर्स में चले जाएं तो उस सेक्टर्स की आप फाइंड आउट करें, ये आप समझें आपकी असाइनमेंट है, जस्ट लाइक वैसे अपनी माइंड स्टॉर्मिंग के लिए, ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए कि सुपर टाइप क्या है, उसकी सब टाइप्स क्या हो सकती हैं। चलिए एक और एग्जांपल मैं आपसे शेयर करता हूँ। पर्सन की अगर हम बात करें, पर्सन इज़ अ जेनेरिक एंटिटी। अब इसकी सब टाइप्स क्या हैं? सपोज एम्प्लॉय इज़ अ सब टाइप 1, स्टूडेंट इज़ अ सब टाइप 2 एंड सो ऑन सो फोर्थ। इससे और भी हो सकते हैं। फर्दर स्टूडेंट्स को भी मज़ीद हम कैटेगरी राइज कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, डिकम्पोज कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स कि ग्रेजुएट स्टूडेंट एंड अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। इस तरह एम्प्लॉय को फर्दर हम डिफरेंट फॉर्म्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। डेली वेजेस एम्प्लॉय, सैलरीड एम्प्लॉय, मीन मंथली बेसिस एम्प्लॉय, एट्सेट्रा। सो आई थिंक क्लियर हो गया ये कंसेप्ट। सुपर टाइप इज़ अ जेनेरिक एंटिटी टाइप that has a relationship with one or more subtypes. So subtype क्या होगी? Subtype mean a subgrouping of the entities in an entity type that has attributes distinct from those in other subgrouping. Mean to say एक subgroup में क्या है, सब ऑफ एंटिटीज़ का कोई भी एक एंटिटी टाइप है, उसका एक सब ग्रुप बनाएंगे जिसमें ऐसे एट्रीब्यूट्स होंगे वो जस्ट उसी सब ग्रुप से रिलेटेड होंगे, दैट आर यूनिक फॉर दैट सब ग्रुप। इसी तरह कोई एंड सब ग्रुप है, उसमें जस्ट वही एट्रीब्यूट्स हम प्लेस करेंगे जो सब ग्रुप 2 से रिलेटेड है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। उसे हम सब टाइप का नाम देते हैं अ सब ग्रुपिंग ऑफ द एंटिटीज इन एन एंटिटी टाइप दैट हैज़ एट्रीब्यूट्स यूनिक फ्रॉम दोज इन अदर सब ग्रुपिंग्स। थर्ड फॉर्म इज एट्रीब्यूट इनहेरिटेंस। एट्रीब्यूट इनहेरिटेंस, सब टाइप एंटिटीज इनहेरिट वैल्यूज ऑफ ऑल एट्रीब्यूट्स ऑफ द सुपर टाइप। मीन जितनी भी जो सब टाइप एंटिटीज़ होती हैं वो अपने सुपर टाइप के जो भी एट्रीब्यूट्स होते हैं उनकी वैल्यूज़ को इनहेरिट करती हैं। फॉर एग्जांपल जो इंडोर पेशेंट हैं, जो आउटडोर पेशेंट्स हैं, ये हमारी सब टाइप्स हैं। जो इंडोर पेशेंट्स होंगे वो हमारे जो मेन पेशेंट्स हैं उनकी एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज़ को इनहेरिट करेंगे। एंड आल्सो एट्रीब्यूट इनहेरिटेंस में एन इंस्टेंस ऑफ अ सब टाइप इज़ आल्सो एन इंस्टेंस ऑफ अ सुपर टाइप। मीन एक सब टाइप की जो इंस्टेंस है दैट इज़ आल्सो एन इंस्टेंस ऑफ अ सुपर टाइप। मीन एक सब टाइप का जो एक रैकेट होगा वो हमारी सुपर टाइप का भी रैकेट होगा। यानी जो एक इंडोर पेशेंट है एक्चुअली ही इज़ अ पेशेंट, पेशेंट इज़ अ सुपर टाइप। इसी तरह अगर हम कहते हैं कि डेली वेजेस एम्प्लॉय इज़ अ सब टाइप, इसका जो एक पर्सन है मिस्टर नबी इज़ अ डेली वेजेस एम्प्लॉय सपोज, तो वो जो डेली वेजेस एम्प्लॉय मिस्टर नबील है दैट इज़ आल्सो एम्प्लॉय, वो एम्प्लॉय भी है सुपर टाइप। यानी एक सब टाइप की जो एक रैकेट होगा, एक इंस्टेंस होगी, एक अक्रेंस होगी, that is also an occurrence that instance a record of a super type. इसी चीज़ को अगर हम ग्राफिकली देखें
इसकी जो बेसिक नोटेशंस हैं सुपर और सब टाइप की, उसको देखिए मैंने आपके सामने शो की यहाँ पे। सुपर टाइप यानी जेनेरिक एंटिटी, फॉर एग्जांपल इम्प्लाई, इसको हमने 3 फॉर्म से डिवाइड किया, 2 और 3 डिफरेंट फॉर्म, जितनी भी पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। सब टाइप 1, दिस इज़ योर सब टाइप 1 that contains the attributes unique to that subtype 1, मीन इस सब टाइप में जस्ट वो एट्रीब्यूट्स हम यहाँ पे प्लेस करेंगे जो जस्ट सब टाइप 1 से रिलेटेड हैं। एंड दिस इज सेकंड रेक्टेंगल बॉक्स सब टाइप 2, इसमें जस्ट वो एट्रीब्यूट्स आप पुट करेंगे दैट आर यूनिक टू सब टाइप 2, मीन जो सिर्फ सब टाइप 2 के एट्रीब्यूट्स हैं सब टाइप 2 में शेयर नहीं हो रहे, जो डिस्टिंक्ट फॉर सब टाइप 2, जो इसी में है किसी और सब टाइप में नहीं, वो एट्रीब्यूट्स हम सब टाइप में प्लेस कर देंगे। इस तरह अगर और भी सब टाइप्स हैं तो भी वो भी आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। तो यहाँ पे सब टाइप 1 एंड सब टाइप 2, दीज आर योर स्पेशलाइज्ड वर्जन ऑफ सुपर टाइप। ये सुपर टाइप की स्पेशलाइज्ड फॉर्म है, यानी उसकी सब टाइप्स हैं। और जो सुपर टाइप है दैट इज़ योर जर्नल एंटिटी, जेनेरिक एंटिटी, उसे जर्नल एंटिटी कह लें, जेनेरिक एंटिटी कह लें। और यहाँ पे आप देखें कि एक लाइन मैंने इधर ड्रा की है। लाइन किसको शो करती थी? लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कशन की, लाइन रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप। सो इस सुपर टाइप का रिलेशनशिप होगा किसी और डिफरेंट एंटिटीज़ के साथ उस सिस्टम में, जो भी सिस्टम है। तो ये जो रिलेशनशिप होगा दैट इज़ योर सुपर टाइप लेवल रिलेशनशिप, क्योंकि इस रिलेशनशिप में सुपर टाइप इन्वॉल्व हो रही है, ये सुपर एंटिटी टाइप इन्वॉल्व हो रही है। तो ये जो रिलेशनशिप होगा दैट इज़ योर सुपर टाइप लेवल रिलेशनशिप होगा। रिलेशनशिप इन विच ऑल इंस्टेंसेस पार्टिसिपेट, जो भी इसमें अब इसमें जो रिलेशनशिप सुपर टाइप लेवल का रिलेशनशिप होगा, पॉइंट ये हो रहा है कि वो रिलेशनशिप हमारा सब टाइप 1 का भी है एंड आल्सो वो सब टाइप 2 का भी है डायरेक्टली, क्योंकि ये दोनों जो सब टाइप्स हैं वो सुपर टाइप की हैं। तो जिसके साथ सुपर टाइप रिलेट कर रहा है इनडायरेक्टली उस एंटिटी टाइप के साथ सब टाइप 1 भी रिलेट कर रही है और सब टाइप 2 भी रिलेट कर रही है। अगर अदर सब टाइप होती तो वो भी उस सुपर टाइप के रिलेशनशिप के साथ रिलेट कर रही थी। यहाँ पे भी एक लाइन ड्रा है, यहाँ पे देखें सब टाइप 1 के साथ है, यहाँ पे सब टाइप 2 के साथ हमने ड्रा नहीं की, सपोज इसके साथ ड्रा की गई है। रिलेशनशिप्स इन विच ओनली स्पेशलाइज्ड वर्जन पार्टिसिपेट, मीन ये जो सब टाइप 1 उस रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट कर रहा है कि किसी थर्ड एंटिटी टाइप के साथ, उसमें सब टाइप 2 पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। ये जो सब टाइप लेवल का रिलेशनशिप, अगर ये लाइन इधर ड्रा हम करते तो मीन ये सब टाइप 2 किसी और एंटिटी टाइप के साथ रिलेट कर रही है। तो ये हमने एक बेसिक नोटेशन शो की हैं किसी सुपर और सब टाइप लेवल की। इसी तरह हम नेक्स्ट एग्जांपल, सेम यही एग्जांपल है लेकिन हमने नोटेशन यूज़ करनी यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट विजियो नोटेशन। उसमें सुपर टाइप को इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, ये नोटेशन यूज़ की जाती है सुपर टाइप के लिए। ये एट्रीब्यूट्स, जितने भी सुपर टाइप के जो एट्रीब्यूट्स होती हैं वो हम सुपर टाइप में प्लेस करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने प्लेस किए थे इस नोटेशंस में, सेम लाइक दैट। यानी सुपर टाइप में वो एट्रीब्यूट्स प्लेस किए जाते हैं विच आर कॉमन ऑफ सब टाइप 1, सब टाइप 2, सब टाइप 3, सो एंड सो फोर्थ। यानी जितनी भी सब टाइप्स हैं उस सुपर टाइप की, उन सभी सब टाइप्स के जो कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं दैट यू हैव टू प्लेस इन द सुपर टाइप, यहाँ पे पुट किए जाएंगे। और रिमेनिंग जो सब टाइप 1 के जस्ट सब टाइप 1 में है, सब टाइप 2 में नहीं है, वो यहाँ पे पुट कर देंगे सब टाइप 1 में। इसी तरह जो सब टाइप 2 में है, सब टाइप 1 में नहीं है या किसी और में नहीं है, तो जस्ट यहाँ पे प्लेस कर देंगे। यही वो एग्जांपल्स हैं। ये जनरल एंटिटी टाइप है, ये हमारी स्पेशलाइज्ड वर्जन ऑफ सुपर टाइप है, यानी सुपर टाइप की स्पेशलाइज्ड फॉर्म आ गई। तो ये सुपर टाइप लेवल का रिलेशनशिप क्यों शो किया जा रहा है। सपोज ये कार्डिनैलिटी भी यहाँ पे हमने शो की, मिनिमम यहाँ पे कार्डिनैलिटी हमारी 1 है सप्लाइड सुपर टाइप पे, और अदर किसी अगर एंटिटी टाइप के साथ इसका लिंक है तो वहाँ पे मिनिमम कार्डिनैलिटी हमारी 0 है। तो रिलेशनशिप क्या होगा, मैंडेटरी 1 टू ऑप्शनल मैनी, मैंडेटरी 1 टू ऑप्शनल मैनी, यानी मैंडेटरी साइड मीन नॉट नल है, इसको इम्प्लीमेंटेशन में आप एज ए नॉट नल डिक्लेयर करेंगे, यानी देयर मस्ट बी रिक्वायर्ड होगा, और ये हमारा नल होगा, नलेबल होगा।
कि दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज सुपर टाइप रिलेशनशिप, सुपर टाइप लेवल रिलेशनशिप। इस रिलेशनशिप में इन विच ऑल द इंस्टेंसेस पार्टिसिपेट्स, आइदर वो सब टाइप 1 है, आइदर वो सब टाइप 2 है, वो दोनों हमारी इस रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पे हमने ये भी कहते हैं कि ये हमारी मल्टीप्लिसिटी की बात भी हम कर लेते हैं, बाज़ बुक्स में इसे मल्टीप्लिसिटी कहा जाता है। ठीक हो गया, इसमें मल्टीप्लिसिटी, और मल्टीप्लिसिटी को हम फर्दर हम मल्टीप्लिसिटी कहते हैं कि मैक्सिमम नंबर, जो मैक्सिमम नंबर होता है दैट इज़ योर मल्टीप्लिसिटी, और जो मिनिमम नंबर होता है उसे हम पार्टिसिपेंट्स भी कह लेते हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी यानी ये वाला सिंबल हमारे पास जो फर्स्ट वर्टिकल लाइन है इस सुपर टाइप के साथ जो 1 है वर्टिकल लाइन है, तो ये हमारे पास ऑप्शनल मैनी की तरफ हम जा रहे हैं। ठीक हो गया, तो हम बात यहाँ पे हम ये कर रहे थे कि एक्चुअली कि इसकी जो मल्टीप्लिसिटी में कार्डिनैलिटी भी आ जाती है और पार्टिसिपेशन भी आ जाती है, पार्टिसिपेशंस। कार्डिनैलिटी यानी मल्टीप्लिसिटी को हम फर्दर अगर हम डिवाइड करते हैं 2 फॉर्म्स में, वन इज़ द कार्डिनैलिटी एंड अदर इज़ द पार्टिसिपेंट्स। तो जो कार्डिनैलिटी है वो रिप्रेजेंट करती है मैक्सिमम नंबर को, मैक्सिमम नंबर इज़ द कार्डिनैलिटी। और मैक्सिमम नंबर क्या हो सकता है, 1 एंड मैनी, 1 एंड मैनी इज़ योर मैक्सिमम नंबर। सो ये हमारी कार्डिनैलिटी है। अगर आप अगर डिटेल में जाएंगे तो हम कह सकते हैं कार्डिनैलिटी की जो मैक्सिमम ऑप्शंस हैं वो 2 हैं, 1 एंड मैनी। और जो हमारे पास पार्टिसिपेंट्स हैं, पार्टिसिपेशन है, उसकी भी वो मिनिमम नंबर होता है, मिनिमम नंबर्स। तो मिनिमम नंबर्स हमारे पास क्या हो सकते हैं, 0 और 1। तो कार्डिनैलिटी की ऑप्शंस हमारे पास आ रही हैं 1 एंड मैनी, और जो पार्टिसिपेशन है उसकी ऑप्शन हमारे पास आ रही हैं 0 और मैनी है। दोनों उसकी भी 2 ऑप्शंस हैं, इसकी भी 2 ऑप्शन। दोनों 2 ऑप्शंस को अगर हम कॉम्बिनेशंस करें तो टोटल 4 ऑप्शंस बन जाते हैं, जो ऑलरेडी मैंने आपसे शेयर किया। सो जो फर्स्ट वर्टिकल लाइन है, अगर हम इसको देखें इनर साइड पे, ये वाली, ये हमारी पार्टिसिपेशन को शो कर रही है कि वो एंटिटी में लाजमी पार्टिसिपेट करेगी, मस्ट बी पार्टिसिपेटेड, मीन मस्ट यानी नॉट नल की बात हो रही है, नॉट नल, मस्ट बी रिक्वायर्ड, ऑप्शनल नहीं। अगर ये वर्टिकल लाइन फर्स्ट वर्टिकल लाइन के पे यहाँ पे ऑप्शनल होता, ओ सर्कल बना होता, जैसे यहाँ पे ओ है, तो यहाँ पे पार्टिसिपेशन हमारी ऑप्शनल है, यहाँ पे पार्टिसिपेशन हमारी ऑप्शनल है। तो यहाँ पे इस साइड पे अगर हम बात करें तो ये मैंडेटरी है फर्स्ट वर्टिकल लाइन, और इस साइड पे अगर हम बात करें तो ये ऑप्शनल है। बात किसकी मैं कह रहा हूँ, पार्टिसिपेशन की। हेयर इज़ द पार्टिसिपेंट इज़ मैंडेटरी, here is the participation is optional, mean here is the participation is must be required, not null in the implementation, and here is participation is optional, nullable, not be required, mean null, उसको आप एज ए नल डिक्लेयर कर सकते हैं। और हम अगर हम कार्डिनैलिटी की बात करें, इस साइड पे जो कार्डिनैलिटी वो 1 है, मैक्सिमम नंबर 1 है, इस साइड पे जो कार्डिनैलिटी है वो मैक्सिमम नंबर मैनी है। सो मल्टीप्लिसिटी को हमने डिवाइड कर दिया 2 फॉर्म में, 1 इज़ द कार्डिनैलिटी, अदर 1 इज़ द पार्टिसिपेशन। जो फर्स्ट ये पार्टिसिपेशन यहाँ पे हमारी मिनिमम कार्डिनैलिटी 1 है, यानी पार्टिसिपेशन 1 है, मस्ट बी रिक्वायर्ड है, नॉट नल है। यहाँ पे पार्टिसिपेशन ऑप्शनल है, मीन 0 है, मीन नल है, मस्ट नॉट बी रिक्वायर्ड, यानी मे बी 0, मे बी नल, नल हो सकता है, दैट इज़ जो नल लेबल। और कार्डिनैलिटी यहाँ पे मैक्सिमम कार्डिनैलिटी हमारी 1 है, और यहाँ पे मैक्सिमम कार्डिनैलिटी हमारी मैनी है। सो ओवरऑल अगर हम लिंक देखें इस मैंडेटरी 1 टू ऑप्शनल मैनी, क्लियर? यस, ये मैंने आपको एक एक्स्ट्रा कंसेप्ट दिया है जो डिफरेंट बुक्स में है मल्टीप्लिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें हमने क्लासीफाई किया, कार्डिनैलिटी को भी उसमें ऐड कर दिया गया एंड आल्सो पार्टिसिपेशन को भी ऐड कर दिया गया। यानी कार्डिनैलिटी की 2 फॉर्म्स हैं, वन एंड मैनी, 1 एंड मैनी, और पार्टिसिपेशन की भी 2 ऑप्शंस हैं, 0 और 1। मिनिमम को हम पार्टिसिपेशन का नाम दे देते हैं, और मैक्सिमम को हम क्या नाम देते हैं, कार्डिनैलिटी का नाम दे देते हैं। तो बहरहाल
ये हमारी सेम डायग्राम जो ऑलरेडी हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस की, जस्ट नोटेशंस हमने यूज़ की हैं माइक्रोसॉफ्ट विजियो नोटेशंस। तो ये सुपर टाइप है, ये हमारी सब टाइप 1 है, ये हमारी सब टाइप 2 है। तो ये सब टाइप का रिलेशनशिप होगा किसी अनदर एंटिटी टाइप के साथ, और ये रिलेशनशिप भी हमारा यहाँ पे बाई चांस हमने मैंडेटरी 1 टू ऑप्शनल मैनी की फॉर्म में ले लिया। यानी हमारी मल्टीप्लिसिटी क्या हुई, मैंडेटरी 1 टू ऑप्शनल मैनी। Here the minimum cardinality is 1, maximum cardinality is 1, mean participation is 1 and cardinality is 1। minimum cardinality यहाँ पे क्या होगी, 0 ऑप्शनल है, और maximum क्या होगी, many। नेक्स्ट वन, इसको मैं एज ए एग्जाम्पल के तौर पर हम ले रहे हैं। यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल कंसीडर की imply की, imply super type with 3 subtypes। Here is the imply super type having some attributes, imply number, imply name, address and date hired। These are the attributes which are common of hourly employee, salaried employee and consultant employee। मीन हम सपोज हम ये कर रहे हैं कि एक हमने ऑर्गेनाइजेशन में कोई एम्प्लॉई एंटी टाइप है, उसकी 3 क्लासिफिकेशंस हैं, एम्प्लॉय की 3 फॉर्म्स हैं, 3 तरह के एम्प्लॉइज़ हैं। वन टाइप ऑफ एम्प्लॉइज़ आवरली एम्प्लॉयड, यानी आर बेसिस पे उसको हम वेजेस देते हैं। सेकंड वन इज़ द सैलरीड पर्सन एम्प्लॉय एंड थर्ड वन इज़ द कंसल्टेंट एम्प्लॉय। दीज आर 3 सब टाइप्स ऑफ द एम्प्लॉय सुपर टाइप। सो here is the employee is the super type, hourly employee subtype 1, salaried employee subtype 2 and consultant employee subtype 3। इन तीनों में जो कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं, डेफिनेटली चाहे वो एम्प्लॉय सैलरीड है या आर्ली बेसिस है या कंसल्टेंट है, उस एम्प्लॉय का नंबर है, नेम होगा, एड्रेस होगा, डेट हायर होगा। सो एम्प्लॉय नंबर, नेम, एड्रेस एंड डेट हायर, ये एट्रीब्यूट्स अवली एम्प्लॉयड के भी हैं, सैलरीड के एट्रीब्यूट्स भी हैं एंड आल्सो कंसल्टेंट एम्प्लॉय के भी, जितनी भी हमारी एम्प्लॉइज़ की फॉर्म्स, तीनों के जो एट्रीब्यूट कॉमन्स थे हमने उसको सुपर टाइप में प्लेस कर दिए। वो यहाँ पे हमने प्लेस कर दिए एम्प्लॉय सुपर टाइप में। एम्प्लॉय नंबर दैट इज़ योर प्राइमरी की, एम्प्लॉय नेम, एड्रेस एंड डेट हायर। एंड अब सब टाइप 1 में या सब टाइप 2 में जो कि सैलरीड है, इसमें जस्ट वो एट्रीब्यूट्स हम प्लेस करेंगे जो जस्ट इस सब टाइप से रिलेटेड है। वो सब टाइप 2 में इन्वॉल्व नहीं है, वो सब टाइप 3 कंसल्टेंट में इन्वॉल्व नहीं है, दैट आर यूनिक टू ओनली सब टाइप 2 मीन सैलरीड एम्प्लॉय से रिलेटेड है, दैट इज़ योर एनुअल सैलरी या स्टॉक ऑप्शन, इसलिए वो हमने यहाँ पे प्लेस कर दिए। ये आर्ली रेट, ये जस्ट वो एट्रीब्यूट है दैट रिलेटेड विद दिस सब टाइप। वो सैलरीड में इसकी ज़रूरत नहीं थी इस एट्रीब्यूट की, वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है, वो कंसल्टेंट एम्प्लॉय की कैटेगरी में इन्वॉल्व नहीं है। सो दिस इज योर सुपर एंड सब टाइप। ऑल एम्प्लॉइज सब टाइप्स विल हैव एम्प्लॉय नंबर, नेम, एड्रेस एंड डेट है। जितने भी एम्प्लॉइज़ की जो टाइप्स हैं, चाहे वो कंसल्टेंट एम्प्लॉय हैं, सैलरीड हैं, सम अदर हैं, उन सभी में ये एट्रीब्यूट्स होंगे। सो हमारी जो सब टाइप्स होती हैं वो सुपर टाइप के एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज़ को इनहेरिट करती हैं। अगर हमने सैलरीड एम्प्लॉय की हम बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम एम्प्लॉय नंबर सुपर टाइप से लेंगे, इसकी वैल्यूज़ एम्प्लॉय नेम भी, एड्रेस भी एंड डेट हायर भी। तो यही हमने कहा था कि जो सुपर टाइप के एट्रीब्यूट्स की जो वैल्यूज़ होती हैं वो सब टाइप इनहेरिट करती हैं। रिलेशनशिप्स एंड सब टाइप्स। Relationships at the supertype level indicate that all subtypes will participate in the relationship। ऑलरेडी हमने इसको डिटेल में डिस्कस कर लिया है। जैसे मैंने यहाँ पे कहा था कि ये जो रिलेशनशिप है ये वाला, ये सुपर टाइप लेवल का रिलेशनशिप है। ये जो रिलेशनशिप है ये सब टाइप लेवल का रिलेशनशिप है। सुपर टाइप लेवल रिलेशनशिप में क्या होगा, जितने भी सब टाइप्स होंगी वो उस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होंगी, पार्टिसिपेट करेंगी, ठीक है। चाहे वो हमारा इंडोर पेशेंट है, चाहे वो आउटडोर पेशेंट होगा, वो इस पेशेंट के डॉक्टर से रिलेट करेगा। अगर ये पेशेंट्स हैं वो डॉक्टर से एसोसिएट हो रहा है तो इन अदर वर्ड्स इंडोर पेशेंट और आउटडोर पेशेंट आल्सो रिलेटेड इनडायरेक्टली विद दी डॉक्टर्स, वो उससे एसोसिएट हैं, उनका लिंक उनके साथ है। तो यहाँ पे यही हमने ये पॉइंट, रिलेशनशिप्स एट द सुपर टाइप लेवल
indicate that all subtypes will participate in the relationship. Second one point, the instance of a subtype may participate in a relationship unique to that subtype. In this situation, the relationship is shown at the subtype level. जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू इसको अगर हम देखें, अगेन मैंने एग्जांपल कंसिडर की हॉस्पिटल सिनेरियो में. यहाँ पे देखें, सपोज़ एक हॉस्पिटल था, उसमें हमारे पास जो पेशेंट्स हैं वो हमारे इंडोर पेशेंट्स हैं, यानी रेजिडेंट पेशेंट हैं जो इंडोर, एंड आउटडोर पेशेंट आई मीन आउट पेशेंट. सो हमने एक पेशेंट हमारी जेनेरिक एंटिटी होगी, जनरल एंटिटी होगी, दैट इज़ योर सुपर टाइप. एंड इंडोर पेशेंट मीन हमारे रेजिडेंट पेशेंट, दिस इज योर सब टाइप 1. आउटडोर पेशेंट, दिस इज योर सब टाइप 2. इन दोनों सब टाइप्स के जो कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं, मीन पेशेंट आईडी है, नेम है, एडमिट डेट, वो इस सब टाइप 1 के भी ये तीनों एट्रीब्यूट्स यहाँ पे भी हैं और तीनों एट्रीब्यूट्स यहाँ पे भी. तीनों के जो कॉमन एट्रीब्यूट्स थे हमने उसको सुपर टाइप में प्लेस कर दिया, पेशेंट आईडी, नेम एंड एडमिट डेट. अब ये सब टाइप 2 में, जो सब टाइप 1 है या 2 जो भी, इसमें अब वो एट्रीब्यूट्स हम यहाँ पे प्लेस करें दैट आर रिलेटेड विद दिस सब टाइप, वो जस्ट इस इंडोर पेशेंट से रिलेट करें. यानी डेट डिस्चार्ज, दिस इज योर एट्रीब्यूट दैट इज़ ओनली रिलेटेड विद द इंडोर पेशेंट, नॉट आउटडोर पेशेंट. ये इंडोर पेशेंट से रिलेटेड है, सो हमने इसको इस इंडोर पेशेंट की बॉक्स में ऐड कर दी. और इसी तरह आउट पेशेंट है, ये इसका जो एट्रीब्यूट होगा वो यहाँ पे हम प्लेस कर देंगे, यहाँ पे प्लेस कर देंगे. यानी इस सब टाइप 1 में वो एट्रीब्यूट्स आएंगे जो इस सब टाइप 1 से रिलेटेड है. इस सब टाइप 2 में वो एट्रीब्यूट्स हम प्लेस करेंगे दैट आर यूनिक टू सब टाइप 2, जो इस सब टाइप 2 से रिलेटेड है. जो इन दोनों के कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं उसको हमने सुपर टाइप में प्लेस कर दिया. अब यहाँ पे सुपर टाइप का लिंक रिलेशनशिप हमने इस्टेब्लिश किया थर्ड एंटिटी टाइप के साथ. कोई अदर एंटिटी है हॉस्पिटल में डेफिनेटली होगी. पेशेंट को कोई एग्जामिन करेगा, चेक करेगा, दैट इज़ अ फिजिशियन. फिजिशियन इज़ अनदर एंटिटी टाइप हैविंग सम एट्रीब्यूट्स. patient physician ID, physician ID is the primary key of the physician, patient ID is the primary key of the patient. इस तरह यहाँ पे और एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं फिजिशियन के. अब फिजिशियन का पेशेंट के साथ हमने रिलेशनशिप शो किया, कार्डिनलिटी हमने शो की. हमने क्या शो किया, सपोज रूल ये था कि आप फिजिशियन may check 0 or many patient and patient is cared by for only one physician, is checked by only one physician. मीन एक फिजिशियन 0 पेशेंट या मैनी पेशेंट को चेक कर सकता है और एक पेशेंट के अगेंस्ट एक ही फिजिशियन होगा, एग्जैक्टली वन फिजिशियन होगा. यानी मैंडेटरी 1 to ऑप्शनल मैनी कार्डिनलिटी हमने यहाँ पे अप्लाई की. दिस रिलेशनशिप इज़ केयर्ड फॉर, दिस इज योर सुपर टाइप लेवल रिलेशनशिप. अब वो चाहे वो आपका आउटडोर पेशेंट है चाहे वो इंडोर पेशेंट है, दैट रिलेट विद द फिजिशियन, वो इस फिजिशियन से रिलेट कर. यही हमने लास्ट स्लाइड में बात की. ये वाली रिलेशनशिप एट द सुपर टाइप लेवल इंडिकेट दैट ऑल सब टाइप्स विल पार्टिसिपेट इन द रिलेशनशिप. मीन ये आउटडोर पेशेंट वो भी इस केयर्ड फॉर रिलेशनशिप के साथ एसोसिएट हो रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं. इसी तरह जो हमारे इंडोर पेशेंट्स हैं वो भी हमारे डॉक्टर से रिलेट हो रहे हैं, इस रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. इसी तरह हम बात करते हैं अब इंडोर पेशेंट की. अगर जो हमारे इंडोर पेशेंट्स हैं डेफिनेटली यू हैव टू असाइन सम बेड, आपने उन पेशेंट्स को बेड असाइन करने हैं. सो बेड इज़ अनदर एंटिटी टाइप ऑफ द हॉस्पिटल सिनेरियो. हॉस्पिटल सिनेरियो में बेड हमारी एक अनदर एंटिटी टाइप थी, इसलिए हमने इसको रेक्टेंगल बॉक्स में प्लेस किया. बेड आईडी इज़ द आइडेंटिफायर, इज़ द प्राइमरी की ऑफ दिस एंटिटी टाइप. अब हम बेड को रिलेट कर रहे हैं किसके साथ, अब देखिए ना, बेड को रिलेट करना है. बेड को हम तो बेड को रिलेट करने के लिए जो इंडोर पेशेंट्स हैं उसको हम बेड असाइन करें. जो आउटडोर पेशेंट्स हैं जस्ट उन्हें विज़िट किया, एग्जामिन हुए और वो उन्होंने हॉस्पिटल लीव की, तो मीन उसको हमें बेड असाइन की ज़रूरत नहीं है. तो हम बेड जस्ट असाइन कर रहे हैं, हमारी जो एक सब टाइप है इंडोर पेशेंट उसके साथ हम बेड असाइन कर रहे हैं. तो ये इस सब टाइप से रिलेट कर रहा है बेड, वो हमारे आउटडोर पेशेंट से रिलेट नहीं कर रहा. तो कैटेगरी कार्डिनलिटी हमने यहाँ पे अप्लाई की. रेजिडेंट पेशेंट जो हमारे पास इंडोर पेशेंट होगा इज़ असाइंड ओनली वन बेड. उस एक पेशेंट को एग्जैक्टली वन बेड असाइन करेंगे. ये नहीं होगा कि हमारे इंडोर पेशेंट हो उसको हम बेड असाइन ना करें. इसलिए यहाँ पे मैंने मैंडेटरी साइन यूज़ किया, वर्टिकल लाइन यूज़ की है.
सर्कल मैंने यूज़ नहीं किया। अगर सर्कल यूज़ करेंगे तो मीन हमारा इंडोर पेशेंट तो है, लेकिन हम उसको बेड असाइन नहीं कर रहे। तो ऐसा तो नहीं पॉसिबिलिटी कि इंडोर पेशेंट हो और उसको बेड असाइन ना करें। नो, हाँ, एवरी इंडोर पेशेंट को हमने बेड असाइन करना है, एक बेड देना ही देना उस वक्त तक इंडोर पेशेंट की डाटा एंट्री ना हो, जब तक उसको बेड असाइन ना किया जाए। सो ये जो नॉट नल आ जाएगा, मस्ट बी रिक्वायर्ड, मैंडेटरी साइन आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने मैंडेटरी साइन लगा दिया। एक इंडोर पेशेंट के अगेंस्ट एग्जैक्टली वन बेड होगा, मिनिमम वन एंड मैक्सिमम वन, ना वन से कम बेड होंगे, मीन कोई भी बेड नहीं होगा, ऐसा भी नहीं होगा, और ना वन से ज़्यादा बेड उसको साइन करेंगे, एग्जैक्टली वन बेड साइन करेंगे। मैंडेटरी वन का सिंबल हम यहाँ पे लगा रहे हैं, एग्जैक्टली वन, मैंडेटरी वन। मिनिमम कार्डिनलिटीज़ की वन है और मैक्सिमम क्या है, वन। अगर हम पार्टिसिपेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो पार्टिसिपेशन क्या है, इसकी वन है, मस्ट भी रिक्वायर्ड है, ऑप्शनल नहीं है, और मैक्सिमम हमारी क्या होगी, वन होगी। अब बेड के कॉरस्पॉन्ड अगर हम पेशेंट को देखें, एक बेड पे ज़ीरो पेशेंट होगा या मैक्सिमम वन पेशेंट होगा। ऐसा नहीं है कि एक बेड पे मल्टी पेशेंट्स हों, एक बेड पे एक ही पेशेंट हमने असाइन की, इसलिए हमने ये वन शो किया। और ऐसा भी नहीं है कि बेड है और हमने कहा है कि इसको हमने लाजमी उस बेड पे पेशेंट हमने असाइन करना है। मे बी बेड हमारे पास ज़्यादा बेड्स हैं, मल्टी बेड्स हैं, नंबर ऑफ़ पेशेंट से ज़्यादा हैं, कुछ बेड फ्री भी हो सकते हैं, तो उसके अगेंस्ट ऐसा नहीं होगा कि मैंडेटरी साइन आ जाए कि आपने लाजमी पेशेंट असाइन करना है। तो इसलिए यहाँ पे हमने ऑप्शनल साइन यूज़ किया। सो कार्डिनलिटी बिटवीन बेड टू इंडोर पेशेंट क्या हुई, मैंडेटरी वन टू ऑप्शनल वन। नेक्स्ट देखें, तो ये जो हमारे पास ये सब टाइप का रिलेशनशिप होगा वो इसी सब टाइप से रिलेट कर रहे हैं। Next concept is the generalization and also specialization. Very simple. Generalization is the process of defining a more general entity type from a set of more specialized entity types. Mean कि हमारे पास specialized forms हैं, हम वहाँ से क्या करें, एक जनरल एंटिटी टाइप डिफाइन कर लें। तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं जर्नलाइजेशन, यानी बॉटम अप अप्रोच, कि आपने उसके स्पेशलाइज्ड वर्जन से स्टार्ट किया और आप उसकी जेनेरिक फॉर्म की तरफ चले गए। इसी एग्जांपल को अगर हम देखें कि अगर मैं बात करूं इंडोर पेशेंट एंड आउटडोर पेशेंट, ये मेरी स्पेशलाइज्ड फॉर्म है, तो यहाँ से मैंने क्या बना लिया, पेशेंट। तो ये जो प्रोसेस है दैट इज़ नोन एज जर्नलाइजेशन, यानी बॉटम अप अप्रोच को हम जर्नलाइजेशन का नाम दें। द रिवर्स इज़ नोन एज स्पेशलाइजेशन। मीन specialization is the process of defining one or more subtypes of the supertype and forming supertype subtype relationships। यानी आपने क्या करना है, सुपर टाइप से आपने उसकी वन और मोर सब टाइप्स को डिफाइन करना है कि एक सुपर टाइप है, इसकी ये सब टाइप वन भी हो सकती है, ये सब टाइप टू भी हो सकती है, ये सब टाइप थ्री भी हो सकती है, एंड आल्सो यू हैव टू एस्टेब्लिश द सुपर टाइप सब टाइप रिलेशनशिप्स। सो तो इसे आप कह सकते हैं कि टॉप डाउन अप्रोच है। मीन आपने जेनेरिक एंटिटी पर्सन से स्टार्ट किया, तो हम कहते हैं कि पर्सन हमारे एम्प्लॉय भी पर्सन है, फैकल्टी भी पर्सन है, ठीक हो गया, एंड आल्सो हम कहते हैं और स्टूडेंट्स भी पर्सन हैं। तो ये हमारा टॉप से हम उसकी स्पेशलाइज्ड फॉर्म की तरफ जा रहे हैं, तो इसे हम स्पेशलाइजेशन का नाम देते हैं। जैसे ये एग्जांपल मैंने कंसिडर की कार, ट्रक एंड मोटरसाइकिल की, ये मेरी स्पेशलाइज्ड फॉर्म है, कार, ट्रक एंड मोटरसाइकिल, दीज आर योर स्पेशलाइज्ड फॉर्म्स। ओके, अब इन स्पेशलाइज्ड फॉर्म से हम क्या करते हैं, हम एक जेनेरिक एंटिटी बनाने की कोशिश करते हैं। जर्नलाइजेशन इस कंसेप्ट को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो देखें कि इन तीनों को हम जनरल फॉर्म में अगर हम कहें तो हम कह सकते हैं कि व्हीकल इज़ योर जेनेरिक एंटिटी, इज़ योर सुपर टाइप, दीज आर योर सब टाइप्स, सब टाइप वन कार, ट्रक सब टाइप टू एंड मोटरसाइकिल इज़ सब टाइप थ्री। अब यहाँ पे आप देखें, फोकस कीजिए, व्हीकल आईडी, प्राइस, इंजन डिस्प्लेसमेंट, व्हीकल नेम, मेक एंड मॉडल,
ये वो एट्रीब्यूट्स हैं दैट आल्सो इन द ट्रक एंट्री टाइप, व्हीकल आईडी सेम है, प्राइस, इंजन डिस्प्लेसमेंट, व्हीकल नेम, मेक एंड मॉडल। और यही जो एट्रीब्यूट्स हैं आल्सो इन योर मोटरसाइकिल सब टाइप, व्हीकल आईडी, प्राइस, इंजन डिस्प्लेसमेंट, व्हीकल नेम एंड मेक मॉडल। सो ये वो एट्रीब्यूट्स हैं जो कॉमन हैं इन तीनों सब टाइप्स 1 में, सब टाइप 2 में और सब टाइप 3 में। तो हमने करना क्या है, हम एक इसकी सुपर टाइप डिक्लेयर कर दें। सपोज का हमने नेम दे दिया व्हीकल। इन तीनों के जो कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं डेफिनेटली यू हैव टू पुट इन योर सुपर टाइप। तो हम सुपर टाइप में क्या पुट कर दें, देखें अभी नेक्स्ट एग्जांपल में। मैंने सुपर टाइप क्या ले ली, व्हीकल। उस तीनों के जो कॉमन एट्रीब्यूट्स थे, व्हीकल आईडी, ने प्राइस, इंजन डिस्प्लेसमेंट, व्हीकल नेम, मेक एंड मॉडल, वो मैंने प्लेस कर दिए सुपर टाइप। कार के जो एट्रीब्यूट्स हैं जो सब टाइप 1 है, इसमें वो एट्रीब्यूट्स हमने दैट आर यूनिक टू सब टाइप 1। नंबर ऑफ पैसेंजर्स जो सिर्फ कार में थे, देखें प्रीवियस में नंबर ऑफ पैसेंजर्स ये वाले इसमें आ रहे हैं, किसी और में नहीं है। ये जो एट्रीब्यूट है दैट इज़ ओनली रिलेटेड विद द कार सब टाइप, वो ट्रक में नहीं है, मोटरसाइकिल में नहीं है। दैट आर यूनिक टू सब टाइप 1 कार, वो सिर्फ कार में हम यहाँ पे रहने देंगे। यानी सब टाइप 1 में वो एट्रीब्यूट्स होंगे जो सिर्फ इसी से रिलेटेड। ट्रक पे जस्ट वो एट्रीब्यूट्स हमने प्लेस कर दिए दैट आर रिलेटेड विद द सब टाइप, तो हमने ये प्लेस कर दिया। तो थर्ड हमें वो शो ही नहीं हुई क्योंकि वो तमाम के तमाम एट्रीब्यूट्स हमारे कॉमन थे, वो यहाँ पे आ गए। तो ये हमारे पास व्हीकल हमारी सुपर टाइप है, कार और ट्रक हमारी सब टाइप्स हैं। ये जो एट्रीब्यूट्स होंगे डेफिनेटली वो कार भी उनको शेयर करेगी एंड आल्सो ट्रक भी उनको यूज़ करेगा। उनकी एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज़ इनहेरिट की जाएंगी क्योंकि ये एट्रीब्यूट्स कॉमन थे। सो वी पुट द शेयर्ड एट्रीब्यूट्स इन अ सुपर टाइप। Vehicles of all types including motorcycles which have no unique attributes or relationships. Number of subtypes for no subtype for motorcycle since it has no unique attribute, क्योंकि यहाँ पर उसका कोई यूनिक एट्रीब्यूट रिमेनिंग था ही नहीं, इसलिए उसको हमने शो ही नहीं किया। ये थी हमारी जो लास्ट वन एग्जांपल, ये हमारी थी जनरलाइजेशन की। अभी फर्दर हम देखते हैं स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन में हम बात करते हैं कि हमने एक फॉर्म से स्टार्ट करना है। हम एक यानी एक सुपर टाइप है, उससे हम उसकी सब टाइप्स डिवाइड बनाते हैं, तो उससे हम स्पेशलाइजेशन का नाम देते हैं। पार्ट इज़ अ सुपर टाइप, ये हमारी एक मेन जेनेरिक एंटिटी है। इसमें एट्रीब्यूट्स हम देख रहे हैं, पार्ट नंबर, डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी ऑन हैंड, लोकेशन एंड आल्सो राउटिंग नंबर, देन सप्लायर्स। दिस इज योर मल्टी वैल्यूड एंड कंपोजिट एट्रीब्यूट। मल्टी वैल्यूड क्यों है, क्योंकि इसको कर्ली ब्रेसेस में हमने ऐड किया है। कंपोजिट क्यों है, क्योंकि इसके फर्दर 2 कंपोनेंट्स हैं, वन इज़ द सप्लायर आईडी एंड सेकंड वन इज़ द यूनिट प्राइस। सो इस जो जेनेरिक एंटिटी है इसकी हम स्पेशलाइज्ड फॉर्म्स बनाते हैं। एंड आल्सो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो राउटिंग नंबर है दैट इज़ ओनली अप्लाइज टू मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स एंड दिस वन पार्ट अप्लाइज ओनली टू परचेज्ड पार्ट्स। मेन हमारे पास पार्ट्स की 2 कैटेगरीज हो सकती हैं, वन इज़ द मैन्युफैक्चर्ड पार्ट, अदर इज़ द परचेज पार्ट। सो हम क्या करें, इस जेनेरिक एंटिटी को हम डिकम्पोज कर लें एक सब टाइप 1 मैन्युफैक्चर्ड पार्ट में एंड सेकंड वन इज़ योर परचेज पार्ट जो सब टाइप 2 होगी। अब सब जो हमारी सब टाइप 1 होगी उसमें वो एट्रीब्यूट्स प्लेस कर देंगे जो मैन्युफैक्चर्ड से रिलेटेड हैं, और सब टाइप 2 जो कि परचेज पार्ट्स में वो एट्रीब्यूट्स प्लेस कर देंगे जो परचेज से रिलेटेड हैं। जो हमारी सुपर टाइप पार्ट होगी उसमें वो एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे विच आर कॉमन इन मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स सब टाइप 1 and in subtype 2 which is your purchase parts। देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे, पार्ट नंबर, डिस्क्रिप्शन, लोकेशन, क्वांटिटी ऑन हैंड। देखें ये पार्ट नंबर, डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी ऑन हैंड एंड लोकेशन, ये वो एट्रीब्यूट्स हैं जो परचेज पार्ट से रिलेटेड भी हैं और मैन्युफैक्चर्ड से रिलेटेड भी हैं, कॉमन हैं। उसको हमने क्या किया, सुपर टाइप में प्लेस कर दिया पार्ट में। ओके जो सब टाइप 1 है
हमारी हमने कहा मैन्युफैक्चर्ड पार्ट, उसमें कौन सा एट्रीब्यूट था, देखें यहाँ पे राउटिंग नंबर, ये वो एट्रीब्यूट है दैट आर यूनिक टू सब टाइप 1 मैन्युफैक्चर्ड पार्ट, जो सिर्फ मैन्युफैक्चर्ड से रिलेटेड है, उसको हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया राउटिंग नंबर को। और जो परचेज पार्ट से रिलेटेड थे, ठीक हो गया, वो हमने प्लेस कर दिए यहाँ पे। लेकिन क्योंकि हमारे पास वो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है, कंपोजिट एट्रीब्यूट है, इसलिए इसको हमने इस फॉर्म में शो कर दिया बाय ड्राइंग एसोसिएटिव एंटिटी। परचेज्ड पार्ट को हमने लिंक किया इस एसोसिएटिव एंटिटी के साथ वन टू मैनी, मैंडेटरी वन टू मैंडेटरी मैनी विद द सप्लायर, सप्लायर का सप्लाइज के साथ लिंक किया आ रहा है मैंडेटरी वन टू ऑप्शनल मैनी। क्योंकि सप्लाइज वो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट था, यानी मैनी टू मैनी रिलेशनशिप था, मैनी टू मैनी को हमने डिकम्पोज किया टू इंटू वन टू मैनी में, वन टू मैनी दिस वन एंड आल्सो सेकंड वन इज़ वन टू मैनी, यानी मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को हम डिकम्पोज कर देते हैं टू वन टू मैनी रिलेशनशिप्स में। सो वन इज़ वन टू मैनी एंड सेकंड वन इज़ वन टू मैनी, यानी सप्लायर हमारे पास उसमें एट्रीब्यूट कौन सा आएगा, सप्लायर आईडी दैट सप्लाईज कर रहा है परचेज पार्ट्स, ठीक हो गया, विद यूनिट प्राइस। सो ये वो कैटेगरी है जो हमारी परचेज से रिलेटेड थी, ये वो कैटेगरी है दैट आर ओनली रिलेटेड विद द मैन्युफैक्चर्ड। तो हमने टू इसकी सब टाइप्स क्रिएट की, मैन्युफैक्चर्ड पार्ट एंड आल्सो परचेज पार्ट। तो हमने जेनेरिक एंटिटी से स्टार्ट किया इससे, और इसकी स्पेशलाइज्ड फॉर्म बना दी, वन इज़ द मैन्युफैक्चर्ड, अदर इज़ द परचेज्ड। सो ये जो हमारी एग्जांपल है ये स्पेशलाइजेशन की एग्जांपल है। बेटा इन नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कॉन्स्टेंट्स क्या होती हैं, कॉन्स्टेंट्स इन सुपर टाइप एंड सब टाइप रिलेशनशिप। मीन टू से ये हमारे जो सुपर टाइप और सब टाइप लेवल के रिलेशनशिप्स हैं वहाँ पे हम इनकी कॉन्स्टेंट्स को डिफाइन करेंगे। इस तरह ये सुपर टाइप अगर लेवल के यहाँ पे एक रिलेशनशिप ड्रा करेंगे, कॉन्स्टेंट्स यहाँ पे स्पेसिफाई की जाएंगी। इसी तरह सब टाइप लेवल रिलेशनशिप की कॉन्स्टेंट्स स्पेसिफाई की जाएगी, वो इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आप अपना ख्याल रखिएगा, इस लेक्चर को अच्छी तरह से रीड करें, और जो कोई भी क्यूरीज़ हैं तो इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम उसमें देखेंगे और डिस्कशन करेंगे मज़ीद, और अपनी इसी टॉपिक को हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ओके प्लीज़।